माय डियर चिल्ड्रन, माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों, आज हम नरेशन का एक ऐसा इंपॉर्टेंट चीज दैट इज एक्सेप्शंस इन नरेशन देखने वाले हैं, जिसको मोस्टली टीचर्स नहीं बताते हैं, या तो उन्हें नहीं आता है, अगर आता भी है तो आपको 1 या 2 पॉइंट बता देंगे। और इससे क्या होगा कि आपके एग्जाम्स में, स्पेशली बोर्ड एग्जाम्स में, ये चैप्टर नरेशन से क्वेश्चंस आता है। क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम में भर भर के क्वेश्चंस आपको नरेशन से रहता है, तो आप क्या करते हो, मिस्टेक करते हो, राइट। तो आखिर में वो चीज है क्या, मैं आपको बताई हूं, एक्सेप्शंस। नाउ एक्सेप्शंस क्या होते हैं? एक्सेप्शंस का मतलब होता है कि जितने रूल्स मैं आपको सिखाई हूं नरेशन में या डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में, जबकि आप एक डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हो, तो बहुत सारे रूल्स है, जैसे चेंज इन टेंसेस है, सन रूल है, यूज ऑफ डिफरेंट कंजंक्शंस है, तो सब कुछ फॉलो होगा। बट एक्सेप्शंस मतलब कि वहां पे टेंस में कोई भी चेंज आप नहीं करोगे। फिर से कान खोल के सुन लो, एक्सेप्शंस मतलब देयर विल बी नो चेंज इन टेंसेस। अब प्रेजेंट को जो पास्ट में बदलते हो ना, उसको आप नहीं करोगे। तो कौन कौन से एक्सेप्शंस हम देखेंगे? देयर आर टोटल 5 एक्सेप्शंस, बट मैंने 2 पॉइंट को एक में क्लब कर दिया है। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट एक्सेप्शन है एक्सेप्शन इन नरेशन रिलेटेड टू यूनिवर्सल ट्रूथ, साइंटिफिक फैक्ट, हैबिचुअल फैक्ट एंड प्रोवर्ब्स। सेकेंड है एक्सेप्शंस रिलेटेड टू हिस्टोरिकल फैक्ट। थर्ड है एक्सेप्शंस रिलेटेड टू कंडीशनल सेंटेंसेस, मेनली इफ क्लॉज। एंड फोर्थ है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब जब क्या रहता है, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में रहता है, तो ये तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूं कि आगे का टेंस रिपोर्टेड स्पीच का नहीं बदलता है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो नरेशन की डिटेल्ड वीडियो को प्लीज रेफर कीजिए एंड देन यू सी दिस वीडियो। ओके, तो हम लोग, मैंने आपको कितने नरेशंस बताए हैं? टोटल 5 बताए हैं, 2 पॉइंट को क्लब कर दिया है। ओके, तो सबसे पहला हम एक्सेप्शंस देखेंगे, एक्सेप्शंस रिलेटेड टू यूनिवर्सल ट्रूथ, साइंटिफिक फैक्ट, हैबिचुअल फैक्ट एंड प्रोवर्ब्स। यूनिवर्सल ट्रूथ आप जानते हो ना क्या होता है, जिसको बदला नहीं जा सकता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री मिस्टर नरेंद्र मोदी भी इस यूनिवर्सल फैक्ट को नहीं बदल सकते। इफ द सन राइजेस इन द ईस्ट, राइट, हमारे नरेंद्र मोदी भी उसको वेस्ट से राइज नहीं करा सकते। इवन अंबानी एंड अडानी, दे कैन नॉट चेंज दिस, राइट। सेकेंड, मैंने आपको क्या बोला, साइंटिफिक फैक्ट, वो साइंस में आप पढ़ते हो। ओके, सो वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। थर्ड है, आपको मैंने बोला है हैबिचुअल फैक्ट। व्हाट इज हैबिचुअल फैक्ट? जो एक आप आदत की तौर पे या तो डेली करते हो, या मंथली करते हो, या वीकली करते हो, जैसे यू गो फॉर अ वॉक डेली इन द मॉर्निंग, राइट। एंड नेक्स्ट मैंने आपको क्या बोला, प्रोवर्ब्स। प्रोवर्ब्स का मतलब होता है कहावतें या लोकोक्तियां। सो लेट अस स्टार्ट विद द रूल। इफ द रिपोर्टेड स्पीच कंटेन्स अ यूनिवर्सल ट्रूथ, scientific fact or a habitual fact or proverbs, tense of the reported speech does not change. Okay, let us start with examples. First sentence, the teacher said the sun rises in the east, right? इसको हम indirect speech में change करते हैं। The teacher said that the sun rises in the east. राइज को आप रोज में नहीं बदलोगे। Why? क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। He said water evaporates at 100 degrees Celsius. He said that water evaporates at 100 degrees Celsius. आप evaporate का टेंस बदल के evaporated नहीं करोगे। ओके, फैक्ट का देख लेते हैं। He said I go for a walk every morning. इसका क्या होगा indirect speech? He said that he goes for a walk every morning. आप देख रहे हो I he में बदल रहा है, यानी सन रूल को अप्लाई करोगे, कंजंक्शन भी लगाओगे, बट रिमेंबर गो को वेंट नहीं करोगे। ओके, सो गो विल चेंज इनटू जस्ट गोज। ओके, नेक्स्ट मैंने आपको प्रोवर्ब्स बोला है, जिसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, कहावतें या लोकोक्तियां। He said honesty is the best policy. He said that honesty is the best policy. ये एक प्रोवर्ब है, इसको वॉज में नहीं बदलोगे। नेक्स्ट हम देखेंगे एक्सेप्शंस रिलेटेड टू हिस्टोरिकल फैक्ट, यानी रिपोर्टेड स्पीच। इफ द रिपोर्टेड स्पीच कंटेन्स अ हिस्टोरिकल फैक्ट, रिमेंबर टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच डज नॉट चेंज। एक एग्जाम्पल आप देख लो। द टीचर सेड इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947. अब क्या करोगे? द टीचर सेड दैट इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947. आप देख रहे हो गॉट को हैड गॉट नहीं करोगे, नो चेंज इन टेंसेस, बिल्कुल वैसी के वैसी उतार देना है, बट अदर रूल्स विल अप्लाई। एक और देख लेते हैं। ही सेड
गांधी जी वॉज बोर्न इन 1869। आपको याद है वॉज को मैंने आपको बताया था कि हैड बीन में बदलना है, टेंस चेंज होगा इसका, बट आप डायरेक्ट रिमेंबर नो चेंज इन टेंसेस। इसका आंसर क्या होगा? ही सेड दैट गांधी जी वॉज बोर्न इन 1869। नेक्स्ट एक्सेप्शन, दैट इज थर्ड एक्सेप्शन है exception related to conditional sentences, mainly if clause। conditional sentence समझते होगे, ग्रामर में 8th क्लास में पढ़े हो, ओके? तो रिमेंबर, इफ द रिपोर्टेड स्पीच कंटेन्स अ कंडीशनल क्लॉज एंड अ मेन क्लॉज, रिमेंबर दोनों ही क्लॉज का टेंस को आप नहीं बदलोगे, इवन मॉडल वर्ब्स विल को वुड में नहीं बदलना है। एग्जाम्पल के हेल्प से देख लेते हैं। शी सेड इफ इट रेन्स आई विल स्टे एट होम। इसको आप इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलोगे? शी सेड दैट इफ इट रेन्स शी विल स्टे एट होम। आप देख रहे हो विल को भी आप वुड में नहीं बदल रहे हो, क्योंकि विल को अगर वुड में बदल दिए इसका मतलब आपने टेंस को चेंज कर दिया। इफ इट रेन्स भी वैसे ही के वैसे ही उतर जाएगा, बट सन रूल अप्लाइड होगा, इसलिए हमने आई को शी में चेंज किया। सो हम लास्ट रूल देख रहे थे, एक्सेप्शंस इन नरेशन। Remember, if the reporting verb is in present or future tense, remember जो reported speech का है ना वो tense नहीं बदलता है, past tense में नहीं लिखोगे आप। Example देख लो, he says dinner is ready। इसको आप indirect में कैसे change करोगे? he says that dinner is ready। एक और देख लेते हैं, अगर रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में भी है तब भी आप रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को नहीं बदलोगे। ही विल से डिनर इज रेडी, इसका इनडायरेक्ट स्पीच में आप कैसे बदलोगे? ही विल से दैट डिनर इज रेडी। आप इज रेडी को वॉज रेडी नहीं करोगे। थैंक यू एवरीबडी।